यस प्लीज। आज लेक्चर नंबर 3 पहले मैं स्टार्टिंग से थोड़ा दिखा दूं आपको। मैंने सारे आज पर आपको अनसॉल्व ही करवाए हैं, चेक करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है यहाँ से जनाब, ये रहा। पहले क्वेश्चन में सिर्फ आपने क्या बनाना था, ट्रेडिंग काउंट, बिल्कुल अपना कंप्लीट बना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नंबर 2, कल लेक्चर जो लगा था लास्ट अपना अपना फ्राइडे को, हमने यही किया था। एडजस्टेड क्या नाम था इसके अंदर, मेन खास बात क्या थी, एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेज का क्या फॉर्मूला था, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्या था, क्लोजिंग स्टॉक। डन। अगला लिखा भी हुआ है, ये रहा आपके सामने। तो इस वजह से क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग काउंट के अंदर नहीं आया था, और ओपनिंग तो होगा ही नहीं, कारण वो ऑलरेडी इसके अंदर क्या हो चुका, ऐड हो चुका। नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन में जस्ट आपने क्या निकालना सीखा था, जीपी। वैसे तो उसके 2-3 फॉर्मूले हैं जीपी निकालने के। नेट सेल माइनस क्या कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नया वर्ड आया था। वरना आपने इस क्वेश्चन में क्या बनाया था, ट्रेडिंग काउंट, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। थर्ड ए क्वेश्चन में आपके पास क्या वर्ड आया, नया वर्ड आया, क्या था यदि बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या फॉर्मूला इसका, ओपनिंग स्टॉक प्लस, बहुत बार आया कल ही, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर देखा जाए मेन मेन ये समझ लो यार, ट्रेडिंग काउंट ही हो गया एक तरह का, सारे वो ट्रेडिंग काउंट के, बस एक्सेप्ट क्या नहीं है इसके अंदर, सेल नहीं है। और नाम समझो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है, जो सामान आप बेच चुके, सेल्स कर चुके। मैं कहूं जी मैं 10 लाख की सेल कर चुका, वो 10 लाख की सेल करी, एक्चुअली वो गुड्स कितने की थी, तभी तो पता चलेगा। मैं कहा वो माल 8 लाख का था, तभी तो हमने बोला कि 8 लाख वाला माल कितने में बेच दिया, 10 लाख में। 2 लाख आपका जीपी, मोटा मोटा ग्रॉस प्रॉफिट। अब नेट, जो बिजनेस की इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, वायर, इंटरनेट पर कितने तरह खर्चे हैं, वो माइनस करके बताइए, नेट रिजल्ट इज द 1,50,000 या 1,40,000 जो भी होगा। नेक्स्ट वन, थर्ड भी फिर वही था यार, बार बार कॉस्ट, कॉग्स नाम दिया था हमने इसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और क्या बताइए, जीपी। नेक्स्ट चलिए, फिर आपने क्या पूछा, क्या बताइए सर, जीपी अगेन। ये याद है 3/4 वाला क्वेश्चन, हमने सेल्स को 3/4 नहीं किया था, हमने पहले पूरे क्वेश्चन में इस इंफॉर्मेशन से, याद कीजिएगा, क्या निकाला था, कॉग्स। उस कॉग्स का मैंने क्या किया था, 3/4, जब तक मुझे याद है। यहां आपका कॉग्स आया था 720, 720 का आपने 3/4 किया था, इट्स अ 540। और आपने कहा था 3/4 माल कितने का बिका, 6 लाख। 6 लाख माइनस 540 करके कितना प्रॉफिट आया था, 60। दिस इज द ओवरऑल गेम, डन है। फिफ्थ ए, फिर क्या आ गया जल्दी बोलो, क्लोजिंग स्टॉक एंड क्या, कॉस्ट। पहले हमेशा क्या निकलेगी, पूर्व, कॉस्ट। कॉस्ट को इक्वल रखेगा किसके फॉर्मूले के, ओपनिंग प्लस क्या, परचेजेस माइनस क्या, क्लोजिंग। उससे बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आ जाएगी, जल्दी बोलो, क्लोजिंग। फिफ्थ बी, अगेन क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक, सेम चीज है। यहां से आपके स्टार्ट हुए थे कुछ परसेंटेज, हर्षित क्या लिखा हुआ है, 40% किस पे, यहाँ पे भी क्या है, सेल। सब कोई दिक्कत ही नहीं, ऑलरेडी सेल्स गिवन है, सेल्स का ही परसेंटेज है, कोई चक्कर नहीं पड़ा। अगले में मैंने देखा फिर सेल, फिर सेल, मैं कहा कोई इशू नहीं, बस इसको मैंने शॉर्टकट दिखवाया था, इट्स अ 1/3 शॉर्टकट। अगर ऐसा नहीं करना, जो आप कल पूछ रहे थे 3 × 33 करें 99, 99 जो आप प्लस 10 करते थे, ठीक है। तो सर ये तो 100/3, फिर आगे तो बोलिए ना, परसेंट है, 100/3, ठीक है आपकी बात, तो परसेंट भी तो है। इसको जब लिखेंगे 100/3, और क्या बन जाएगा, 100। ये 100 ऊपर आके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, तो इट्स अ 100 बाय क्या बन जाएगा, 300, अगेन इट्स अ 1/3। तो मैंने भी तो पहले यही बोला था 1/3। तो आपका टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं है, वरना जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप करिए, ठीक हो गया। यहाँ पे आके ये समस्या थी, नेट सेल्स और जीपी क्या था, 20% किस पे, कॉस्ट पे। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, तो 20% को लिखने का मीन्स दैट 20/100, बट ये किस पे था, कॉस्ट पे। हमें किस पे जाना है, सेल्स पे। ये तो जो आपको बताया था, रेट चेंज होते हैं, अमाउंट चेंज नहीं होती। अमाउंट हर बंदा 20 रुपए कमा रहा था मेरे एग्जांपल में, बट रेट अलग अलग। तो ये 20% किसका बोल रहे, जल्दी बोलो, कॉस्ट का। जब सेल्स का बोलेगा कितना हो जाएगा, 20/120। हमने आगे जाना है, आगे जाना है, तो न्यूमिनेटर इसमें क्या कर दिया, न्यूमिनेटर में ऐड कर दिया, दैट्स इट। अगर ही बैकाना होता तो न्यूमिनेटर माइनस 20/80। नेक्स्ट पॉइंट, असरटेन, फिर वही क्या मांग रहा है, असरटेन मतलब कैलकुलेट, क्या निकालना है। अगला क्वेश्चन अब पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, जीपी किस पे, कॉस्ट। एक और चीज, नथिंग मेंशन, नथिंग मेंशन, जीपी लिखा हुआ है 20%, तो किसके बनेंगे, सेल्स का बनेंगे। अब सुनने वाली बात है, यहाँ सेल्स कितनी दी है दक्ष, 19,50,000 सेल दी हुई है। अब मैं देखो सेल को तो चेंज कर नहीं सकता, सेल इन अमाउंट, रेट कह लेता हूँ, रेट 30% है किसका, जल्दी बोलो, कॉस्ट का। 30 बाई कितना हुआ, मतलब 100। अब मैंने जाना कहाँ है, जल्दी बोलो, सेल्स पे जाना है, आगे जाना है, तो 30 बाई कितना करना पड़ेगा, तो ही तो पॉइंट है यार, 30/70 या 30/130। अब चेक करिएगा, आपने कल ये कटिंग करके जब निकाला था, मुझे लगता है ये आया था, इट्स अ 450।
4.5 लाख। ये 4.5 लाख आया क्या था, ये भी याद रखना, जीपी। और ये आपका क्या दिया हुआ है, जल्दी बोलो, सेल्स। सेल माइनस जीपी करके आपके पास क्या आ गया था, जल्दी बोलिएगा, कॉग्स। और 19.5 लाख में से ये माइनस करके कितना आ गया, 15। और क्रॉस चेक कर लीजिए, 15 लाख कॉस्ट आ गई, उसका 30% भी कितना बनता है, 4,50,000। और हमेशा मैच करेगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। 11 नंबर आपने फर्स्ट डे कर लिया था, अगर आपको याद हो। बिल्कुल, जो हमने बनाया था वो पी एंड के बाकी आइटम्स, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था कहां से, याद है, जीपी से। जीपी आ गया था फर्स्ट क्वेश्चन में, कॉपी पेस्ट है। 12 और 13 अभी आप छोड़ रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। इसमें एक नया वर्ड है, क्या कैलकुलेट क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मैं अभी बात नहीं कर रहा, मेन बात करूंगा। आज का टारगेट मेरा कुछ और है। पहले ये टारगेट है 14, 15, 16, 3 क्वेश्चन बड़े बड़े अच्छे से, प्रॉपर सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, P&L और क्या, बैलेंस शीट। और बनाने का तरीका बताऊंगा, पूरे पेज पे बनेगा क्वेश्चन, सुनो कैसे। मैं अपने पास पेज देखूं तो मैं यहाँ एडजस्ट करने चाहता हूँ। आइए कॉपी ओपन कर लीजिए, अपना लेक्चर नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 14 है। साफ साफ पहले आप हेडिंग दीजिए, जैसे मैं आपको लिखवाऊंगा वैसे ही। ट्रेडिंग का टी कैपिटल, एंड का ए कैपिटल, फिर आगे वर्ड है प्रॉफिट, यहाँ पे एंड दूसरे वाला है, दिख रहा है, मोस्ट ऑब्वियस टाइप में देखिए वाला। यहाँ पे लॉस, यहाँ पे क्या है, अकाउंट, उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड, ऐसे एग्जैक्ट उसके मुझे नीचे चाहिए ऐसे, फॉर द ईयर एंडेड। ईयर में यहां से देखूंगा, क्या ईयर है, 31 मार्च, कौन सा है, 20। बस अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, अपना काम खत्म हो गया, बस इतना सा था। 31 मार्च कौन सा है, 20। देखो साफ साफ चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन ही इसके मार्क्स हैं अच्छे वाले। ट्रेडिंग एंड देख रहे हो आपको, टी कैपिटल एंड ए कैपिटल, पी कैपिटल, एल कैपिटल, अकाउंट्स का ए कैपिटल, बाकी नीचे सब शॉर्ट में, फॉर द ईयर एंडेड उसके नीचे सिमेट्री, बिल्कुल देख रहे हो, बिल्कुल सिमेट्री में। और यहाँ एंड का मतलब आप नहीं लिखेंगे, मैं बताना चाहता हूँ क्या मतलब है, प्लस, इकट्ठे। ट्रेडिंग एंड P&L इकट्ठा बनता है, बैलेंस शीट नहीं बोला मैंने, बैलेंस शीट स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट, वो अलग बनेगी। अब इसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट बड़ा सिंपल है, फॉर्मेट में तो इसके कुछ भी नहीं है, समझिए चलो आप। फॉर्मेट तो इसका टी शेप है एक तरह का, ये समझ लीजिए बस आप, फॉर्मेट तो इसका टी शेप है। और यहाँ पे रुपीस का कॉलम, यहाँ पे रुपीस का कॉलम बन गया। दिस साइड लिख लीजिए डेबिट, दिस साइड लिख लीजिए क्रेडिट, यहाँ लिख लीजिए रुपीस, रुपीस, यहाँ लिख लीजिए पर्टिकुलर्स, यहाँ लिख लीजिए पर्टिकुलर्स। देखिए प्लीज फटाफट, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, यहां तक हो गया, ये फॉर्मेट है। अब आप इसको पूरे पेज पे ड्रॉ कर सकते हैं कंफर्टेबली, पूरे पेज तक लाइन ड्रॉ कर दो आगे तक, पूरे पेज तक, बार बार आपको खींचनी पड़ेगी लाइंस, मैं पूरे पेज पे ही ड्रॉ कराऊंगा, पूरे पेज पे। इसको थोड़ा मैं नीचे तक यहाँ ले आता हूँ, सम टाइम अगर मुझे नीड पड़ी। बोलो डन है, चलो। अब फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग वे से करेंगे, जैसे आपने सीखा हुआ पहले वैसे ही करते हैं, फिर कोई नई तरीका सिखाऊंगा इसको फास्ट करने का, बिना टाइम वो लग जाएगा आपको। शुरू करते हैं पहले वर्ड से, बुक आपके पास होगी, मुझे बार बार चेंज करना पड़ेगा यहाँ से। पहला वर्ड मैंने हमेशा बताया था, सुन लो पहली बात हो, जो ये डेबिट लिखा हुआ है, कभी गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे। डेबिट से जो वर्ड लिखे हुए हैं इनके दो आंसर है, या तो ये आपके खर्चे होंगे या आपके क्या होंगे, एसेट। अगर एसेट है तो कहाँ जाएगा, जल्दी बोलो, बैलेंस शीट, यहाँ कोई लिंक नहीं। अगर खर्चा है तो आपको देखना है क्या ये डायरेक्ट है, क्या ये इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट है तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट है तो कहाँ जाएगा, P&L। बस ये मेरी डाउट है आपसे। और पहला वर्ड मैंने हमेशा कहा था कहां से स्टार्ट होता है, ओपनिंग स्टॉक से, तो लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक, फर्स्ट वर्ड टू ओपनिंग स्टॉक। कितने रुपए है बताइएगा, 10,000 रुपए। टू ओपनिंग स्टॉक इट्स 10,000। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है, 10,000। अगला वर्ड मैंने विदुषी बताया था, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, परचेजेस। क्या वर्ड लिखते हैं आप, पर मैं सीधा मेन कॉल में नहीं, देखो स्पेस मैंने कितनी छोड़ी, क्योंकि चेक करना बनता है क्या कोई रिटर्न्स है। और दिमाग लगाइए, अगर परचेज डेबिट साइड है तो परचेज टर्न कहां पे होगी, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में मैं गया, ये बैठी है रिटर्न्स आउटवर्ड, हाउ मच, 2600। ऐसी चीजें मतलब गलती से बचिए। और कितनी परचेज है, 58,000, ऐसे दिखाइए, ऐसे दिखाइए।
58,000 माइनस रिटर्न्स कितना था 2600। तो बस आसत करते रहते हैं जी। 58,000 माइनस 2600 बोलिए 55,400 400। इसके बाद से मुझे कोई डाउट नहीं, जरा मर्जी खर्चा लिख दो, मतलब ट्रेडिंग का कोई भी। पर अब लाइन वाइज चलने लगे हैं तो आपको बताओ कैसे करना है। अगला वर्ड वेजिस, याद आया कुछ? हाँ सर बिल्कुल यहीं पे आता है जी, टू वेजिस, बिल्कुल सही कह रहे हो, बस ऐसे ही करना है और क्या करना है। 4700 बस आप सब लिखिएगा। अगला वर्ड क्या दिया जी बोलो? रिटर्न इनवर्ड, मतलब सेल्स रिटर्न, तो सेल को भी उठाई लेंगे। ये रहा 98650, कहां पे आएगा सेल, जल्दी बोलो। लिखो बाय सेल्स, अपने को दिखी गया, लेस रिटर्न्स 98650 अंदर की तरफ, बिना कटिंग नहीं होती, माइनस 3520, 98650 माइनस 3520, 95,130। देख लीजिए आराम से, मैं थोड़ा लिखता जाऊंगा साथ साथ में, कोई डाउट है बताइए। 95,130 डन सर। चलिए वापस आइए, कैरेज ऑन परचेज, कुछ याद आया? हाँ जी सर, कैरेज परचेज इनवर्ड इन, एक ही तो बात थी, तो लिखिएगा कितना 2360। इसको आप यहाँ पे लिखते वक्त गलती मत करिएगा, टू कैरेज भी लिख सकती हैं, मैं गलत नहीं करूंगा, जब पहचान हो तो गई 2360, वरना PUR लिखना है तो हमें कोई दिक्कत, हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। 2360। नेक्स्ट, कैरेज ऑन सेल आएगा क्या? नहीं। ऑफिस सैलरी नहीं, रेंट नहीं, कैश, एसेट, बैंक बैलेंस, एसेट, बैड डेट्स, P&L हमने पढ़ा ही नहीं। याद करो, मेन खर्चा में काम इसमें क्या है, लर्निंग पार्ट, और भी एक दो दिन ये याद हो गया तो विद एडजस्टमेंट तो टाइम पास है बिट्टो, यही क्वेश्चन तो है विद एडजस्टमेंट है। इसी के साथ नीचे जाके मैं एडजस्टमेंट ऐड कर दूंगा, वही चैप्टर बन जाएगा क्या, विद एडजस्टमेंट। अगला पॉइंट आइए, डिस्काउंट अलाउड नहीं सर, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, स्कूटर रिपेयर P&L, BR बिल रिसीवेबल एसेट, पैसे लेने लोगों से, कमीशन P&L, खर्चा, ट्रेडिंग के खर्चे कौन से थे फिर, वेजेस, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, कैरेज, फैक्ट्री, फ्यूल एंड पावर, ऐसा कुछ है क्या? डेटर आगे ड्राइंग, कुछ भी नहीं आया ही नहीं। और इनकम तो कोई होती ही नहीं, आपको पता है। इनकम में से दो चीजें होती हैं, सेल और क्या, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये रहा। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L फॉर द ईयर फलाना फलाना, स्टॉक 31 मार्च को कितना दिया अप्रूव, 22,000। इसी को लिखिए, कहाँ पे लिखोगे, करेक्ट सर, लिखिए बाय क्लोजिंग स्टॉक, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,000। अब देख पा रहे हो आप लोग, यहां तक हो गया। अब थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ पे, थोड़ी सी स्पेस के बीच में एक वर्ड एडजस्ट हो जाए, उसको अकॉर्डिंगली बिल्कुल नीचे ना लगाना। टोटल बताइए, 95,130 प्लस क्या है, 22,000, टोटल लगाइए 117, 130, 117, 130। तो दिस साइड क्या वर्ड लिखूंगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, माइनस कराइए उसमें से 10,000, माइनस 55,400, माइनस 4700, माइनस 2360, मेरे अकॉर्डिंग आ गया जी ये 44,670। बस थोड़ी सी दिक्कत यही है टीचर की तरफ से, वो ऐसे क्वेश्चन थोड़े डाल देते हैं, ठीक है, वो बेकार सी फिगर्स वाले। अपने जो पेपर्स में आते हैं 10,000, 15,000, 30,000, बच्चा ऑरली बड़ा जल्दी कैलकुलेट कर लेता है, जैसे आप लेजर्स में करते थे बड़ा फास्ट फास्ट, उस तरीके से। तो यहाँ तक हो गया, डाउट बताइए, डन है। इसी के नीचे फिर यहाँ पे कंटिन्यू होएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जो मैं उस दिन आपको बता रहा था ना, ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखेंगे, BD, ये रहा बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, जस्ट एक लाइन के बाद बस। कितना BD आ जाएगा, 44, कितना था 670, ये कह रहा था उस दिन में, पर अलग अलग क्वेश्चन था, अलग अलग करना पड़ा, वरना ऐसे होता है, इकट्ठा बनेगा। अब हो गया, पहले चेक कर लें बुक में, हमारा चेक कर लो, 44,670। अब शुरू हो जाइए, अब मुझे कोई चीज मन नहीं चाहिए, सारे खर्चे जैसा आपका मन करता लिखते जाइए, मैं आपको देखता जाऊंगा। आओ भाई शुरू हो जाओ, डेबिट साइड पे पहला खर्चा क्या था, ऊपर चलिए, वापस आइए। चल भाई, कहाँ पे था, कैरेज ऑन सेल, यहाँ से आ जा फटाफट, स्पीड बना के रखो ने। तो कैरेज ऑन सेल का एक शॉर्ट नेम क्या था, कैरेज आउट। अब ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि सर वहां तो सेल्स आपने आउट लिख दिया, एक ही तो बात है। कैरेज ऑन सेल 710 रुपए, ऑफिस सैलरी 4800, लिखिएगा साहब साहब, टू ऑफिस सैलरी 4800,
टू ऑफिस सैलरी 4800। नेक्स्ट वन रेंट एंड टैक्सेस कितना है जल्दी बोलिएगा, रेंट एंड टैक्सेस 2400, टू रेंट एंड टैक्सेस 2400 रुपये। कैश नहीं है जी, कैश एसेट है, कैश तो हमारी एसेट है, कैश बैंक दोनों हमारी एसेट है। ये तो वही बात नहीं आ गई आपकी यार, ट्रायल वाली बात आ गई। ट्रायल तो है कितना की, ये आपने वर्ड्स आइडेंटिफाई करने, आप समझ रहे हैं ट्रायल की इंपॉर्टेंस क्या थी, ये इंपॉर्टेंस है। अब बैड डेट्स ये लिखवाइए मुझे कितना 600, टू बैड डेट्स 600। अगला वर्ड है डिस्काउंट अलाउड 640। ज्यादा नहीं लिखना तो आप ये लिख सकते हैं टू डिस्काउंट्स, टू डिस्काउंट्स 640। नेक्स्ट पॉइंट लैंड एंड बिल्डिंग स्कूटर दोनों आपकी क्या बन जाएंगे जल्दी बोलो, एसेट्स, दोनों आपकी क्या है एसेट्स। स्कूटर रिपेयर 850, जिसको आप सिंपल भाषा में क्या वर्ड बोल सकते हैं रिपेयर्स। जो मेन वर्ड है वो आपके सामने आना चाहिए, टू रिपेयर्स हाउ मच 850। नेक्स्ट पॉइंट बी आर हमारी एसेट है जनाब। बिल रिसीवेबल बताया था किस पे लिखते हैं, डेटर्स पे। जिन लोगों से पैसा लेना होता है उन पे हम रिटर्न डॉक्यूमेंट लिख लेते हैं कि हाँ मैंने तुझसे पैसा लेना है। कमीशन 1800, तो टू कमीशन, जरूरी थोड़ा है कमीशन हमारी इनकम होगी, हमने खर्चा भी तो करा हो सकता है, किसी को कमीशन दी हो सकती है। टू कमीशन 1800। डेटर्स आपकी एसेट, लोगों से पैसा लेना है। ड्रॉइंग्स कभी एसेट या लाइबिलिटी का खर्चा नहीं होता, ये किस में से माइनस होती है आपको पता जाके, कैपिटल में से। सो दैट्स व्हाई इज नॉट एन एसेट, नॉट एन एक्सपेंस, ये पता होना चाहिए। जैसे इनकम टैक्स वो भी ड्राइंग्स है, लाइफ इंश्योरेंस अभी आएगा वो भी ड्राइंग्स है, ये कैपिटल में से माइनस होगा। और कैपिटल कहाँ होती है, लाइबिलिटी साइड, तो वहां जाके करेंगे इसको, यहाँ कुछ नहीं। हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 1500। तो मतलब दिमाग लगाओ, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन लोन बोल रहा हूँ और खर्चे पे बोल रहा हूँ तो पक्का आपने लोन लिया होगा, और लोन लिया होगा तो कहाँ होगा, लाइबिलिटी में आएगा पक्का, चेक करेंगे अपन। ये इतने से वर्ड है जी बस आपके, डन। अब आ जाइए क्रेडिट साइड, यहां से शुरू कर लो। डिस्काउंट रिसीव आपकी क्या है, अपूर्व इनकम, यहाँ पे जो जीपी लिखा हो उसके नीचे शुरू हो जाओ बस, और क्या। बाय डिस्काउंट लिख देते हैं 750 है क्या शायद, हाँ जी। रिटर्न आउटवर्ड कर दिया क्या, सेल्स हो गया। बिल्स पेबल क्रेडिटर, और सुनो बात, बिल्स पेबल क्रेडिटर, क्रेडिटर फॉर रेंट, तीनों तीनों तो क्या, वैसे मैं तो नीचे तक बॉक्स कर सकता हूँ, यहाँ तक सारे आपके क्या है जल्दी बोलिएगा, लाइबिलिटीज। कैसे, आराम से देख लो पहले एक बार बैठ के। बीपी लोगों का पैसा देना है, क्रेडिटर लोगों का पैसा देना है। क्रेडिटर फॉर रेंट मतलब किसी का रेंट उधार है, आउटस्टैंडिंग, वो भी लाइबिलिटी है। कैपिटल तो लाइबिलिटी है ही है, लोन लिया तो वो इनकम थोड़ी है, तो वो भी लाइबिलिटी। तो सिर्फ एक इनकम मिली, कौन सी, कमीशन, कितने रुपए 1200। अब बच्चा कहता आपको कैसे पता चला कमीशन इनकम है, मैं कहा क्रेडिट साइड दी हुई है। क्रेडिट साइड देने का मतलब क्या हो गया, आपकी इनकम रिसीव हुई होगी तभी दिखाई आपने क्रेडिट साइड। अब यहाँ जाके फिर वही बात, चलो हमने लाइंस कर ली थी ड्रॉ, आप तो उसको रब मत करिएगा, मैं यहाँ एक बार टोटल करने की कोशिश करता हूँ, लगवाइएगा क्या टोटल, बोले सर 44 कितना था, 670 प्लस कितना था 750, प्लस कितना था अपना 1200 रुपये, लगाइए टोटल 46 620, 46 620, 46 620 माइनस 710, माइनस 4800, माइनस 2400, माइनस 600, माइनस 640, माइनस 850, माइनस 1800 और माइनस 1500 रुपये। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ड आएगा टू नेट प्रॉफिट, यहाँ सी डी नहीं आता, टू नेट प्रॉफिट बस 33,320 लिखिए। टू नेट प्रॉफिट 33,320, 33,320, फटाफट लिखिए यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे 33,320, डन है सर, बोलो ओके रिपोर्ट है, चेक करवा दूं यहाँ पे जाके, ये लो जी 33,320। मतलब एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगले में थोड़े वर्ड्स आपकी हेल्प करूंगा। अब इसके बाद आपने क्या तैयार करना है मुझे बोलिएगा, बैलेंस शीट, ये देखने वाली चीज है। आइए बैलेंस शीट, इसके नीचे पर लिखते हैं एज ऑन 31 मार्च, कौन सा है जल्दी बोलो, 20, वही टी शेप एक तरह का, यहाँ पे रुपीस, यहाँ पे रुपीस, यहाँ पे कोई साइड नहीं होती कि आप कोई डेबिट क्रेडिट सोचें, यहाँ पे इस तरीके से बनता है, लिख लीजिएगा। लिख लीजिए लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट्स रुपीस,
मींस दैट कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, समझो, लिख दिया, डन है। अब मेन चीज सुनने वाली सुनिए, जहां वहां स्ट्रिक्ट था ना कि पहला वर्ड मुझे ओपनिंग स्टॉक चाहिए फिर परचेज चाहिए, यहां स्ट्रिक्ट है हर्षित, हमें पहला वर्ड क्या चाहिए, कैपिटल, यहाँ पे फिर उसके अंदर क्या चाहिए, ऐड क्या चाहिए, जल्दी बोलो, नेट प्रॉफिट, उसी में से माइनस क्या चाहिए, जल्दी बोलिएगा, ड्राइंग्स। ये हमारा एक वर्किंग नोट है जो यहीं पे बन जाता है, ये स्ट्रिक्ट है हम लोग इस चीज के बारे में। और फर्स्ट नंबर पे चाहिए मुझे, फर्स्ट नंबर पे। कभी अब डायरेक्ट पोस्टिंग कराऊंगा अभी मैं, तो बच्चा कहता है हमें कैसे पता कितनी स्पेस छोड़नी है, तो अब अंदाजा लगा सकते हैं, 3 लाइंस हैं, 4-5 रहने छोड़ दीजिए, ज्यादा सेफ है, अपने को क्या चिंता है, कैपिटल एंड नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। अब क्वेश्चन में मुझे देख के बताइए पहले क्या है, कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में देख के बताइए, क्वेश्चन में कैपिटल बिल्कुल सही, इट्स अ 40,000, 40,000 आपकी कैपिटल थी, प्लस प्रॉफिट ऐड करिए कितना था, 33,320, एनपी करना है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट 33,320, और ड्राइंग्स यहाँ पे थी कितनी थी, 6,000, ड्राइंग्स कितनी थी, 6,000, 40 प्लस 33, 320 माइनस 6 करिएगा, लिखिए 67,320। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद हमें कोई किंतु परंतु नहीं, जैसा आपका मन करता है वैसे, जबकि बैलेंस शीट बनाने के भी अपने क्या थे, जल्दी बोलिएगा, मेथड्स थे, याद है, वेज, ऑर्डर, लिक्विडिटी एंड क्या था, परमानेंस। लिक्विडिटी मतलब करंट एसेट से शुरू होकर फिक्स एसेट की तरफ, परमानेंस फिक्स एसेट से लेके कैश की तरफ। पर वो ठीक है, टीचर कहेगा तो बनाना है, अदरवाइज तू जैसा मर्जी मन, पर यहां मन नहीं चलेगा। फर्स्ट वर्ड इज अकॉर्डिंग टू द कैपिटल, फर्स्ट वर्ड। इसके बाद शुरू हो जाओ, लाइबिलिटी में मैंने क्या क्या वर्ड बताया था, लिखना शुरू करो, बताओ। हाँ जी बिल्कुल सही। तो बिल्स पेबल, मैं पूरा वर्ड लिख देता हूँ, बिल्स पेबल। मैं क्वेश्चन में गया तो क्रेडिट साइड ही बैठा हूँ, 3,000 रुपये, आराम से लिखिए। अगला वर्ड था सन्ड्री क्रेडिटर्स, बच्चे का वर्ड आता है सन्ड्री, ट्रेड क्रेडिटर, एक ही बात है, सन्ड्री मतलब लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, लिस्ट ऑफ कुछ क्रेडिटर्स हैं, कितने के, 600, उसी के नीचे था क्रेडिटर फॉर रेंट। वैसे ये वर्ड भी होता नहीं, हमने बना दिया, मतलब किसी का रेंट का पैसा देना है, तो ये लाइबिलिटी है कितने रुपए की, 500 रुपए की, क्रेडिटर फॉर रेंट 500 रुपए। कैपिटल आपने लिख दिया, लोन फ्रॉम एक्स 10,000 रुपए, और ये आना भी चाहिए, अगर आपने इंटरेस्ट दिया है, अगर आपने इंटरेस्ट दिया है तो उसका लोन भी तो लिया होगा, तभी तो लाइबिलिटी है, लोन फ्रॉम एक्स। और मुझे कोई लाइबिलिटी नहीं दिख रही, आप देखिए कोई होएगी भी कहाँ पे, इस पर चेक करिए, क्रेडिट साइड पे, और चांसेस ही नहीं है, आप देखिए जाओ डेबिट साइड पे, फायदा ही नहीं। कोई लाइबिलिटी अगर होगी तो क्रेडिट साइड होगी, वरना नहीं होगी। आपने फिर लिख तो दिया, बीपी शुरू हो गई, क्रेडिटर, क्रेडिटर फॉर रेंट, कैपिटल ऊपर हो गया, और लोन लिख दिया, बल्कि ड्राइंग भी कर दिया आपने, तो ये खत्म हो गया। अब आ जाइए एसेट साइड पे, शुरू हुई, क्या क्या वर्ड है फटाफट देखना शुरू करिए। एसेट पे मैं अगर यहाँ पे देख रहा हूँ, डेबिट एसेट देखना है, सिर्फ डेबिट देखिए, डेबिट में क्या, स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, वेजेस हो गया, रिटर्न्स इनवर्ड, कैरेज कैरेज कैरेज, ऑफिस रेंट, सीधा कहाँ पे आएंगे, कैश 1,100 रुपए। दिखाइए एसेट साइड जाके, मतलब ही नहीं गलत होना चाहिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था बैंक बैलेंस 7820, बैंक बैलेंस 7820, बैड डेट्स एंड डिस्काउंट हो गया, लैंड 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना जी, 20,000। नेक्स्ट है स्कूटर 6,600, स्कूटर 6,600। नेक्स्ट रिपेयर नहीं आएगा, BR, बिल्स रिसीवेबल, ये बुक शॉर्ट फॉर्म बोल रही है तो अपन लिख लेते हैं, वरना फुल फॉर्म चलती है, बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट वर्ड कमीशन हो गया, डेटर्स 25,400, सन्ड्री डेप्टर्स, या डेटर्स बोलते हैं आप इसको, 25,400। और डन सर, डन सर, यहाँ पे टोटल हो जाएगा, 2-3 लाइन छोड़ के टोटल लगाया करो हमेशा, 2-3 लाइन छोड़ के, पर एक वर्ड रह गया, चेक करो कौन सा, सिर्फ एक वर्ड रह गया, बता दूं, क्लोजिंग स्टॉक। बिकॉज ट्रायल के बाहर है, मैंने बताया था, उसका क्या इफेक्ट होगा, डबल, डबल इफेक्ट होगा। एक आप उसको कहाँ लेके गए, जल्दी बोलिएगा, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड,
ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड लिखने का मतलब परचेज से माइनस करना था, और साल के आखिर में जो स्टॉक बचा है तो आपकी एसेट है। दुकान में जो माल पड़ा है कितने का पड़ा था, जल्दी बोलो, 22,000, और आपका इसी का फर्क आना था, वरना ये याद रखना, यही तो एडजस्टमेंट है, इसका डबल फैक्ट है, एक जगह वहां आ गया, एक जगह यहाँ आ गया। अब मैं टोटल करवाता हूँ आपको, 67320 है ना उधर, प्लस 3,000 प्लस 5600 प्लस 500 प्लस, लो टोटल लगाओ 86,420, टोटल लगाइए 86,420, इधर लगाइए 1100 प्लस 7,820 प्लस 20,000 प्लस 6,600 3500 प्लस 25,400 प्लस 22,000, 86,420 लगाइए। ये हमारा मेन कंसर्न होता है बस ये जो हर बंदे को चाहिए होती है वो चीज है बैलेंस शीट। ये सर जो हमें बैंक में देनी है जी, आ जाते हैं 3 महीने बाद बैलेंस शीट चाहिए, साल बाद तो बनती है। आप पहले भी बना सकते हैं, तभी इसके नीचे क्या चीज है, एज ऑन। जैसे आपने कल परसों लोन लेना है तो आप कहेंगे जी तो 31 मार्च को वेट करूंगा मैं आपके लिए 3-4 महीने के लिए, तो आप एज ऑन आज मुझे अपने पर्टिकुलर बताइए। जैसे फॉरेन जाने के लिए स्टेटमेंट बनती है नेट वर्थ सर्टिफिकेट, कभी आप सुनेंगे आपके कोई लिंक में कोई होता है वो सीए से पूछता है कि नेट वर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो तो बता दीजिएगा, धीरे से प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें क्या होता है, वैल्यूएशंस आपके नाम पे होंगे, माता पिता के नाम पे बिल्डिंग, लैंड, स्कूटर, बिल्डिंग, ज्वेलरी, क्या कुछ है, तो सर्टिफाई करके देना होता है नोट पैड पे बना के, एक अपने लेटर हेड पे बना के कि हाँ जी ये सर्टिफाई कर रहा है सीए, इनके पास ये कुछ प्रॉपर्टी इंडिया में है, इट्स अ नेट वर्थ सर्टिफिकेट। सेम चीज यहाँ पे कि वो एज ऑन ही तो बनता है, आज हमारे पास क्या है, फिर वहां चक्कर क्या पड़ता है, मान लो ज्वेलरी बढ़िया घर वालों के पास, अब बिल तो होते नहीं हमारे पास, फिर वो सर्टिफाई करवाने पड़ते हैं किसी ज्वेलर के पास जाके, ये ज्वेलरी है जी प्लीज इसको आप थोड़ा एक एस्टिमेट सा हमें बना के दे दीजिए कि इसका आज रेट, कोई पुरानी रेट कुछ और लिए होते हैं, आज का रेट 50-60 हजार चल रहा होगा तो उसको अकॉर्डिंग क्या रेट है, कार है तो उसकी डेप्रिशिएट के बाद वैल्यू क्या है, लैंड है तो कितने गज, डबल स्टोरी घर है तो कितने का हो गया, आर्किटेक्चर से सर्टिफिकेट लगता है, वैल्यूअर अगर आपने नाम सुना होगा, तो ये प्रॉपर सिस्टम है। तो फिर हम ये साथ में बैलेंस शीट अटैच करते हैं, एम्बेसी में जाती है फाइल, तो वहां हमें एक बार क्रॉस वेरीफाई भी होता है कि हाँ आपने जो बना के दिया है बिल्कुल ठीक है ना सर। अब पहले तो इस पे कोई भी सीए साइन कर देता था, अब इस पे यूडीन लगता है, यूनिक मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्रिएट होता है हमारी आईसीआई की साइट से, कि पता लग जाए कि धीरज सर ने ही इस पे क्या करे हैं, साइन करें। ये नहीं कल को मैं कोई भी कर गया, नहीं ऐसा नहीं होगा, प्रॉपरली यूडीन जनरेट। तो ये आपका फाइनल एक डॉक्यूमेंट है, आज समझो मतलब +1 पूरी कंप्लीट होती है हमारे एंड पे एक बार जब ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाना सीख जाते हैं। एक बिजनेसमैन का जो मेन मोटिव है, पूरा साल वो किताबें बनाता है, सेल परचेज करता है, किसके लिए, सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के लिए कि मुझे बैलेंस शीट चाहिए, बिकॉज ये बैलेंस शीट आपकी इनकम टैक्स की साइट पे भी क्या होती है, अपलोड, वहां पे भी अपलोड होती है कि हाँ जी ये आपके खिलाता है, ये आपकी बैलेंस शीट है, आप मेरी दुकान पे अभी इतने का स्टॉक पड़ा है, इतने के डेटर है, इतनी ग्राही, उनसे मैंने पैसे लेने हैं, इतने पैसे देने हैं, इतनी मेरी कैपिटल है, इतना मेरा प्रॉफिट है, एवरीथिंग यू हैव टू डिस्क्लोज, दीज आर द डॉक्यूमेंट्स। और इसी का ही चैप्टर अगला शुरू हो जाता है, कौन सा, विद एडजस्टमेंट। वो क्या चीज है, मैंने आपको कल थोड़ी सी हिंट दिया था, सर कुछ नहीं विद एडजस्टमेंट मींस दैट जो वर्ड ट्रायल के अंदर नहीं आ पाया, अब ये तो है नहीं, इसको छोड़ दो, तो उसका कोई अरेंजमेंट करिए। मैं अरेंजमेंट क्या करूं, उसको ट्रायल के बाहर लिख दो, जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है, दिस इज एडजस्टमेंट। आपने डबल इफेक्ट किया, एक ट्रेडिंग अकाउंट में ले गए और एक बैलेंस शीट की एसेट। जैसे आप कोई भी एंट्री छोड़ देंगे, दिमाग लगाओ, जो ट्रायल में वर्ड नहीं जाएगा मतलब वो लेजर में नहीं गया, और लेजर में नहीं गया तो उसका डबल इफेक्ट नहीं हुआ, एक जगह डेबिट एक जगह, तो उसको एडजस्टमेंट बोल दिया। बच्चा याद करता रहता है जी मेरी बुक में 12 पॉइंट है, टीएस अग्रवाल कहता है मेरी बुक में 10 पॉइंट है, जिनके जुनेजा चावला बुक का कहते हैं मेरी बुक में 20 पॉइंट है। एक्चुअली पॉइंट ही नहीं है, 15-10। अगर किसको पूछे व्हाट डू मीन बाय एडजस्टमेंट, वही याद करते हैं जो बुक में है। एडजस्टमेंट मीन सिंपल रेक्टिफिकेशन, जो चीज रह गई उसको एडजस्ट करना है, एडजस्टमेंट मींस विच हैव टू बी एडजस्टेड इन द बुक्स, बात खत्म। तो ये चीज है। तो नेक्स्ट है ये, हाँ जी, जो चीजें रह जाती हैं वो इन्हीं बुक्स में, इसी में जी, कोई ईयर वाइज है, फाइनेंशियल ईयर। मैं एग्जांपल थोड़ी दे नहीं सकता, कोई अगले क्लास में शुरू हो जाएगी वो, जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट बड़ी प्यारी एग्जांपल है, आउटस्टैंडिंग हमने रिकॉर्ड नहीं किया, कहते फिर क्या होगा, रिकॉर्ड कर लो। मैं कहा रिकॉर्ड करूँ, दो जगह फर्क पड़ेगा क्या, एक तो जो ऊपर मान लो इस क्वेश्चन में दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन में एक वर्ड दिया हो ना रेंट, ये रहा, कितना दिया हुआ है 2400। एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, मान लीजिए आपको नीचे आके आपके मुनीम ने बताया सर गलती होगी, मैं क्या हो गया, कहता है कि रेंट है 600 रुपए, हमने अभी तक क्या नहीं करा, पे नहीं किया, तो मतलब ये थोड़ा फिर हर चीज को खर्चा नहीं है, पे ना करना मतलब ये थोड़ा खर्चा नहीं है, पे कर देंगे, तो आउटस्टैंडिंग तो है। अब इसको रिकॉर्ड करना रह गया, मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया, ऐसा मेरी अकाउंटेंट की गलती क्या, कि पे तो करानी, कि जब पे करेंगे तब रिकॉर्ड होता ना, हम सोच लेते हैं कि जब पे करेंगे तब रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, तो मैंने कहा खर्चा है ना। और ये जो अकाउंटिंग बनती है ना, ये बनती है फॉर अ फाइनेंशियल ईयर,
क्या वर्ड बनता है? ये नहीं कि अब मान लो इस साल की बात लेते हैं, अभी कौन सा साल चल रहा है जल्दी बोलिएगा? 22-23, ये अभी आपका 31 मार्च 23 को ये साल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आप मेरे पास इस क्लास में क्या कर रहे हैं? +1 पढ़ रहे हैं, डन हो गया। आपकी सारी फीस इस ईयर में आ जानी चाहिए। मान लो कोई बच्चा मुझे अगले साल फीस देता है, मेरे केस में इनकम की बात हो जाएगी, और मुझे इनकम कब देता है? मान लो 23-24, मतलब 5 अप्रैल को। कब देता है? 5 अप्रैल। अब मैं सरकार को कह रहा हूँ कि इस बच्चे के पैसे तो आए नहीं, वो पैसे कब आएंगे? अगले साल, तो मैं अगले साल टैक्स दूंगा। वहां सरकार केवल बोलती है, सुना होगा एक्रियूअल, एक्रियूअल इनकम। तूने बढ़ाया, हाँ जी। पैसा ड्यू हुआ, मैं हाँ जी, तो इनकम आ गई। मैं आया तो है नहीं, आप एक्रियूअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं। पैसा आए ना आए, आंड हो गया ना, कमा तो लिया ना, उसको अपनी इनकम दिखाइए। ऐसे ही खर्चा, ऐसे ही खर्चा। मैं कहा मैंने खर्चा पे तो करा नहीं। कहते हम कह रहे हैं, चाहे तुमने पे करा चाहे नहीं करा, पे पे करना ना करना डिफरेंट मैटर है। खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? मैं खर्चा हुआ। हम मैंने के लड़के को बुलाया, ये बिजली का काम कराया, उसके 200 रुपए देने हैं, नहीं दिए, वो डिफरेंट चीज है। क्या तूने काम नहीं कराया? हाँ जी कराया। पैसे देने हैं ना? हाँ जी देने हैं। और किस साल देने हैं? इसी साल देने हैं। दो जब मर्जी, वो तो आपकी सेटिंग है। आपसे मेरे अच्छे रिलेशन है, आपके मैं 2 साल फीस दूंगा, वो तो मेरी रिलेशन है आपके साथ। इनकम टैक्स के साथ थोड़े हैं। वो तो कहेंगे तू पकड़ना रखे हमने। अब मैं हर बंदे की बातें ऐसे सुनने लग गए, ये तो मेरा रिश्तेदार है जी, तो 500 पैसे देगा। मैं याद करके बैठूं इस चक्कर में, तू 500 पैसे देगा। अपना नहीं, अपने को आज ही टैक्स दिए, तेरा रिश्तेदार तू रखा अपने पास। तो 500 तुझे पैसे दे या ना दे, हमारा कंसर्न नहीं है। अब इस 200 रुपए 600 रुपए को मान लो मैं कैसे एडजस्ट करूं? अब दो जगह फर्क पड़ेगा। जो ये रेंट आपने कितना लिखा हुआ है जल्दी बोलिएगा? 2400। एक्चुअली ये 2400 नहीं है, कितना होना चाहिए? 3000। आपने रिकॉर्ड नहीं किया। अब रिकॉर्ड करूंगा तो मतलब मुझे वहां जाके 600 रुपए क्या करने पड़ेंगे? ऐड। दूसरा, बैलेंस शीट में कहाँ दिखाना पड़ेगा? लाइबिलिटी। आप अकाउंटिंग क्वेश्चन नहीं पढ़ते थे? वही चीज तो है अकाउंटिंग क्वेश्चन की तरह। अब 600 मैंने अपूर्व यहाँ पे ऐड किया और कहाँ दिखाया? लाइबिलिटी। दिस इज एडजस्टमेंट। तभी तो कह रहा हूँ, जितना बेस आपका अच्छा बन गया ना इस पर क्लास पे, आज लास्ट क्लास इस पे हो जाएंगे, टेस्ट शुरू हो जाएंगे आपके। अगली क्लास हम स्टार्ट करेंगे 14 या 15 से, जब भी स्टार्ट करेंगे छुट्टियों से पहले पहले आपका विद एडजस्टमेंट बड़ा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और बड़ा बढ़िया क्यों? आपका ये बेस बहुत अच्छा है, और +1 का स्टार्टिंग से बेस बड़ा अच्छा है, जर्नल लेजर पूरा समझ आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अरेंजमेंट में उठा लेंगे। और गिनती की 15 एडजस्टमेंट है यार, आप 3 4 4 करके 4 दिन में खत्म कर देनी है। ये आपको सर तो कॉमन से कुछ तो बड़ी आसान है। डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कई तो वही पुराने वर्ड हैं +1 के स्टार्टिंग से। कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हार्डली बैड डेट्स का कंसेप्ट है, थोड़ा सा सीखने वाला, अब उस पर ज्यादा जोर देंगे। ड्राइंग्स टू परचेज आप कर चुके, चैरिटी टू परचेज आपको आती है, एडवर्टीजमेंट टू परचेज सबको सोना लगता है, वही चीज है। और मैं कहना चाहता हूँ एडजस्टमेंट तो वर्ड ही नहीं हुई, बस दिमाग में रखना। बच्चे कहते हैं यार फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट तो आता है, विद नहीं आता। मैं कहा, उसमें है क्या? वही तो है, कॉपी पेस्ट। वही ट्रेडिंग P&L, वही बैलेंस शीट। अब देखिए इसका क्वेश्चन अगला। लो शुरू करिए, 15 नंबर अपनी कॉपी पे ड्रॉ करिए। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर, क्या करना है जल्दी बोलिएगा? ट्रेडिंग एंड क्या? बैलेंस शीट। और ऊपर दिया हुआ है इस बात टॉप पे क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड कितना? 15। टॉप मतलब है तो ट्रायल के बाहर ही है, और ट्रायल इस बार थोड़ी नॉर्मल है, जैसे हम बनाते थे, याद है साइड पे जाके। ये कौन सी है क्रिश? डेबिट। ये क्या है? क्रेडिट। अब लाइन बड़ी स्टिक रहिएगा। डेबिट साइड जब भी देख रहे हो बताया था क्या होगा? खर्चे, या फिर क्या होगा? एसेट्स। क्रेडिट साइड देख रहे हैं या तो क्या होगा? इनकम्स, बिल्कुल सही। या क्या होगा? लाइबिलिटी। वर्ड बीच में ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आपको? इसमें वर्ड्स बड़े अच्छे हैं, वर्ड। और इसमें आपका पॉइंट आ जाएगा क्या? नेट लॉस भी है, वो देखेंगे लास्ट में जाके। पहले आप फॉर्मेट ड्रॉ करिए। पहले नंबर कौन सा है? 15। ईयर कौन सा है? 31 मार्च। कौन सा? 17। लिखो, मैं यहां बनाता हूँ 15 नंबर, साफ साफ ऐसे ही। ट्रेडिंग एंड, ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके नीचे क्या लिखेंगे? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च क्या है? 2017। ऐसे पूरा साफ साफ बनाइएगा। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ पे, हाँ जी यहाँ तक आता है। वर्ड मिक्स ना करिए, जैसे कि हमने अभी पढ़ा और हाउस होल्ड पढ़ा, तो ये क्या चीज है? ड्राइंग्स। हाँ ऐसे वर्ड, बहुत नए वर्ड्स के लिए तो पढ़ा रहे हैं। डेबिट, क्रेडिट, रुपीज, रुपीज, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। फॉर्मेट में इसमें क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं वर्ड्स, तो यहां तक मैं पहले ही ड्रॉ कर लेता हूँ।
पहले आप वही बनाएंगे जी, ट्रेडिंग P&L। मैं डायरेक्ट नहीं बना रहा, जैसा आपका मन करता है वैसे ही करेंगे पहले अपन, ठीक है। आ जाइए, कोई डायरेक्ट नहीं कर रहे। चलो पहला वर्ड मेरी शर्त है बस वही, क्या क्या होना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक। पूरे क्वेश्चन में ढूंढो ओपनिंग स्टॉक कहाँ है, इसको दिखा। बिल्कुल सही कह रहे हो, इसलिए मैंने पूछा आपसे। स्टॉक एट कमेंसमेंट, ये थोड़ा गड़बड़ ना हो जाए, लाइंस हल्की हल्की सी कर लेना, क्या कुछ देखा जाए, ठीक है ना। स्टॉक एट द क्या है, कमेंसमेंट, कितना, 18,000। आप नहीं ये वर्ड शिवम लिखेंगे, आप सिंपल वर्ड क्या लिख सकते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक हाउ मच, 18,000। डन हो गया, जल्दी बोलिए। टू ओपनिंग स्टॉक कितना, 18। अगला वर्ड मैंने आपको क्या बताया था, जल्दी बोलिए। मैं थोड़ा कंजस्टेड सा लिखता हूँ ऐसे करके, क्योंकि मुझे होता है ना कि स्पेस बच जाए, रिटर्न्स हो। तो पहले मैं परचेज पढ़ता हूँ, कहाँ दिख रहा है परचेज, मुझे दिखा जाके जी, ऊपर ये रिटर्न्स आउटवर्ड, ये देखो परचेज, ये रहा 150, और यहीं पे इसके ऊपर दिख गया रिटर्न आउटवर्ड कितना। और वैसे भी दिमाग लगाओ, अगर परचेज डेबिट है तो परचेज टर्म क्या होगा, क्रेडिट। तो 150 माइनस 6, तो यहाँ पे दिखाएंगे 1,50,000 माइनस रिटर्न 6 करके 1,44,000। डन है। लगे हाथ अगर काम करना है तो बच्चा भूल ना जाए तो क्या कर दो, हाँ ये भी कर ही दो, इसके बिना तो क्वेश्चन सेट ही नहीं होगा ना। सेल्स और लेस क्या है, रिटर्न्स। आपा इसके ऊपर गए, ये बैठा है सेल्स 180, वही बैठा है रिटर्न्स कितना 4, 180 माइनस 4 को समझा रहा है, 180 माइनस 4। और इसी के नीचे लगे हाथ क्या वर्ड लिख देते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक, फिर ना भूल नहीं जाएंगे। बाय क्लोजिंग स्टॉक जो टॉप पे दिया हुआ था, आई थिंक 15,000 दिया हुआ था, ये राजा। अब इतनी बात क्लियर है, क्रेडिट साइड पे और कोई वर्ड आएगा ही नहीं, अपनी गारंटी है। और ये सोचिए एंड तक आपको कह रहा हूं कभी नहीं आएगा, विद एडजस्टमेंट भी चलते जाइएगा। अब यहाँ पे मुझे कोई सिमेट्री फॉलो नहीं करनी, पर वर्ड्स वही चाहिए जो कहाँ पे आते हैं, ट्रेडिंग में। अब आपकी मर्जी। लो शुरू हो रहा हूँ भाई। पहला वर्ड कैपिटल है, हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है बता दिया मैंने, ब्रैकेट में लिख लो। हाउस होल्ड का मतलब ड्राइंग। देखो मैं टिक कर देता हूँ, सेल हो गया, रिटर्न हो गया, रिटर्न हो गया, परचेज हो गया। कैश एट शॉप क्या होता है, एसेट। बैंक ओडी लाइबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन ओडी खर्चा, P&L। P&L क्रेडिटर लाइबिलिटी, कमेंसमेंट, फ्रेट क्या बढ़ाया सर, आपने तो कहा था फ्रेट इन, मैंने कहा था सारे फ्रेट कुछ भी ना लिखाओ, फ्रेट इन, इनवर्ड ऑन परचेज, सब वहीं पे आएंगे, टू फ्रेट। बस वही वर्ड आपको याद नहीं चाहिए। कितना था, 80, 500 था। फ्रेट, रेंट नहीं आएगा, डेटर, कमीशन, प्रॉपर्टी, सन्ड्री एक्सपेंस, सैलरी एंड वेजेस। वर्ड क्या था आने के लिए, वेजेस एंड सैलरी, और ये सैलरी एंड वेजेस है। लाइफ इंश्योरेंस बताया था क्या चीज है, लाइफ इंश्योरेंस। वैसे इंश्योरेंस P&L, मोटर व्हीकल एसेट है, टाइपराइटर एसेट है, इंटरेस्ट हमें पता नहीं इधर दिया हुआ है तो क्या होगा, इनकम। कैरेज कौन सा आ गया, इनवर्ड, ये आ जाएगा सर 2,000 रुपए, टू कैरेज। कितने रुपए है, 2,000 रुपए। आउटवर्ड नहीं, पावर आ जाएगा, अगर वर्ड देखो पावर कितने रुपए है, नहीं 2,200, ये देख लेना ये गलत हो जाएगा, 2,200 रुपए। तो लिखिए टू पावर। अगला वर्ड ऑडिट नहीं आएगा, लाइटिंग नहीं आएगा, फैक्ट्री लाइटिंग होता तो बटन सर। अब यहाँ पे आपको पता ही है, यहाँ पे कर लेते हैं। 176 प्लस 15 कितने हो जाएंगे, 191, 1,91, 1,91,000, 191 माइनस कितना है, 18,000, माइनस 144, माइनस 8,500, माइनस 20,000 है ना, सॉरी 2,000, और माइनस 2,200। चेक करना बुक में, 16,300 लिखो। फुल फॉर्म लिखिएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट 16,300। डन है सर। अब इसी को यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट BD 16,300। डन। अब इसके बाद शुरू हो जाइए, आपने क्रेडिट साइड या डेबिट साइड पकड़ लीजिए, जो बच गया डेबिट साइड 2 से शुरू, स्टार्टिंग से। कैपिटल हाउस होल्ड तो आएगा नहीं, बाकी 4 टिक कर दिए, कैश और बैंक को नहीं आएगा, कौन सा बचा,
इंटरेस्ट ऑन ओडी 1500, तो सिंपल टू इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं 1500 रुपए, ओडी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टू इंटरेस्ट ऑन ओडी 1500। करेक्टर नहीं आएगा, कमेंसमेंट फ्रेट नहीं आएगा। रेंट 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 कितना है 7, तो रेंट एंड टैक्सेस 7। इसके बाद डेटर नहीं आएगा। कमीशन पर चेक करिए 2 लिखे हुए हैं, तो घबराइए नहीं, एक डेबिट है एक क्रेडिट है, तो डेबिट साइड का 3000, पहले टू कमीशन लिखिए, टू कमीशन 3, इधर बाय कमीशन 2200। नेक्स्ट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं आएगा। सन्ड्री एक्सपेंस कितना है 3900, इसको सन्ड्री एक्सपेंस बोलिए, जर्नल एक्सपेंस बोलिए, ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंस बोलिए, एक ही बात है। सन्ड्री एक्सपेंस के बाद क्या था वहां पे, सैलरी एंड वेजेस 20,000, वेजेस एंड सैलरी होता तो जरूर टॉप पे जाता। अब सैलरी एंड वेजेस है, हेड आगे कौन सा आ गया, सैलरी आ गया 20,000 रुपए। लाइफ इंश्योरेंस क्या चीज है, ड्रॉइंग्स, हाँ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 1600 रुपए, ये जरूर आएगा। टू इंश्योरेंस, यही वर्ड बस सीखने वाले हैं आपके, टू इंश्योरेंस 1600 रुपए। मोटर व्हीकल टाइप राइटर नहीं आएगा। इंटरेस्ट है तो है बट क्रेडिट साइड पे है, तो फिर क्या होगा, इनकम लिख देते हैं, बाय इंटरेस्ट 800, बाय इंटरेस्ट 800। कैरेज इनवर्ड हो गया आउटवर्ड 800, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड कितना है जल्दी बोलिएगा, 800। ऑडिट पावर फीस, सॉरी ऑडिट फीस 1700। और लास्ट वर्ड है आपके पास लाइटिंग, लास्ट वर्ड है लाइटिंग 2000 रुपए। दो लाइन छोड़ के आप टोटल लगाइए, मेरे पास पेज कम थी। और 2 मिनट रुक के हमने बुक का आंसर देख लिया तो पता लॉस है, वरना मोस्टली 99% चांस है क्या होता है, क्रेडिट साइड बड़ी होती है। पर इस बार टोटल करके देख लेते हैं, रफली लिखना, रफली क्रेडिट साइड का आ रहा है 16,300 प्लस 2200 प्लस 800। क्रेडिट साइड का टोटल लगा दो साइड पे, क्रेडिट साइड का 19,300, कहीं भी लिख लो, रफली टॉप पे लिख दो। क्रेडिट साइड का आ रहा है 19,300, टॉप पे लिख लो कहीं भी 19,300। डेबिट का बोलिए 1500 प्लस क्या है, प्लस 3000, 2 मिनट 1500 है प्लस 1000 है प्लस 3000 प्लस 3900, फिर 1600, 800, 1700 और 2000, टोटल लगाइए 41,500 डेबिट साइड का। तो साफ पता चल रहा है डेबिट का ही बड़ा है, तो फिर यही आएगा जी 41,500, 41,500 बाय नेट लॉस। पहली बार क्वेश्चन में आया ये, बाय नेट लॉस माइनस करके कितना था 19, लिखिए 22,200। मतलब आपकी बुक ने पहले ही क्वेश्चन करवा भी दिया, अभी प्रॉफिट का था एक लॉस का, कि अभी आ जाए। बच्चा कहता है स्टार्टिंग से भी हो सकता है क्या सर, ग्रॉस लॉस आ जाए, क्या दिक्कत है, उससे लॉस और बढ़ता जाएगा। ग्रॉस लॉस है तो फिर नेट लॉस तो और ही ज्यादा आना है, तो ये चीज था 22,200। तो ये यहां तक हो गया, पहले बताइए सभी कंफर्म कर लीजिए, समझ ले दिया, बाय नेट लॉस 22,200, कोई सीडी बीडी नहीं होता यहाँ पे। अब अगले पेज पे या स्पेस देखिए जैसा भी है, मैंने हेडिंग दिया क्या, बैलेंस शीट, उसके नीचे एज ऑन 31 मार्च 2017, दिस साइड आप क्या लिखेंगे, वर्ड लाइबिलिटी मत लिखिएगा, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज हैं, और एसेट्स रुपीस। और फर्स्ट वर्ड मैंने हमेशा को सिखाया था कि फर्स्ट वर्ड मुझे हमेशा क्या चाहिए, कैपिटल। तो कैपिटल क्वेश्चन में चेक करिए कितनी थी, टॉप पे थी 128, कितना था 200, मेन कॉलम में ऐसे इधर, मेन मतलब यहाँ पे 128 200। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन में क्या है अपूर्व, तो ये यहाँ पे क्या करना पड़ेगा राजे, माइनस करना पड़ेगा, ऐसी बात है, माइनस नेट लॉस, माइनस नेट लॉस, समझाया, प्रॉफिट ऐड होता माइनस नेट लॉस।
और माइनस यहाँ पे आप क्या करते थे, जल्दी बोलिए। पर आज ड्राइंग्स एक नहीं है, एक से ज्यादा है। कौन कौन सी ऊपर करूं? हाउस होल्ड 10,000, आप इकट्ठे भी टोटल कर सकती हैं या अलग अलग करके दिखा सकती हैं, मैं वही कर रहा हूँ। ड्राइंग्स में जाके ब्रैकेट में क्या, हाउस होल्ड कितना था, जल्दी बोलिएगा, 10,000। और एक माइनस था लाइफ इंश्योरेंस, याद है कुछ? आप पहले देख लें एक बार, कोई वर्ड और तो नहीं बीच में? नहीं, 1800 का लाइफ इंश्योरेंस था। और कोई ड्राइंग्स नहीं है जी, बस लो जी। अब पहले सीधा ड्राइंग्स बोल दिया, अब ऐसे वर्ड्स बोल के जा रहा है। तो 1,28,200 माइनस 22,200 पहले तो, ठीक है। फिर उसमें से माइनस 10,000, फिर उसमें से ही माइनस 1,800, तो लिखिए 94,200, 94,200। दिस इज द कैपिटल वर्किंग नोट। अब इसके बाद जो आपको लाइबिलिटी मिलती है लिखते जाइए सर। क्वेश्चन में आइए, स्टार्टिंग में क्या लाइबिलिटी थी देखो। अब तो ये दो वर्ड्स भी हो गए। बैंक ओडी ये रहा कितना, 15,000। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना, 15,000। क्रेडिटर्स उसके नीचे ही बैठे हैं कितने, 17,800। क्रेडिटर्स 17,800। वहीं पे जाते जाते चेक करिए कोई और वर्ड मिल जाए अपने को। डन सर। मेरे अकॉर्डिंग तो और कोई है नहीं, आप देख लीजिए कोई आपको मिल जाता है कोई ऐसा वर्ड, आप भी एक बार ओवरलुक कर लीजिए। डेटर्स तो एसेट है, हमारी प्रॉपर्टी एसेट है। और कोई वर्ड देखो, वी हैव वर्ड ऐसा। डन है। चलो अब आ जाइए एसेट साइड पे। एसेट शुरू हो जाइए पहले वर्ड से, कैश एट शॉप कितने, 1,600 रुपए। अभी आएगा जी एसेट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट, कैश एट शॉप देखना भाई, ऊपर चीज है। इस क्वेश्चन की दिक्कत यही है, थोड़ा सिमेट्री नहीं बन पाती, ध्यान से देखिएगा। ये रहा कैश एट शॉप, 1,600 रुपए। बैंक ओडी हो गया, इंटरेस्ट ओडी हो गया, क्रेडिटर हो गया, स्टॉक मैनेजमेंट, प्रिंट डेटर्स, डेटर्स 32,600। 32,600। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बताया था पहले भी ट्रायल के टाइम पे। फ्री होल्ड का मतलब जिसके ऊपर कोई लोन नहीं है, किसी का कोई होल्ड नहीं है। कितने अमाउंट है, 30 है क्या? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, हाँ जी 30,000। सन्ड्री एक्सपेंस हो गया, सैलरी वेजेस हो गया, लाइफ हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मोटर व्हीकल्स 39,800। मोटर व्हीकल्स 39, इन टाइपराइटर 8,000। टाइपराइटर 8,000। इंटरेस्ट नहीं है, कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड पावर ऑडिट लाइट कुछ नहीं है। लास्ट बचा बिल्कुल सही, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 है शायद। ये जरूर याद रखना, ट्रायल के बाहर होगा। और यहाँ पे आपका आंसर मैच करेगा एक बार। अब टोटल कर लेते हैं, 94,200 प्लस क्या है 15,000 प्लस क्या 17, 127। इधर मैं चेक भी करा देता हूँ क्या चीज है, 1,600 प्लस 600, 30,000 प्लस 39,800, 8,000 प्लस 15, 1,27,000। चेक करो बुक में। ये लाइफ इंश्योरेंस को क्या माना, जल्दी बोलो। ड्राइंग्स माना, जल्दी बोलिए जी। डन है। अगला क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे, कुछ वर्ड्स आएंगे बीच बीच में, मैं आपको बताता जाऊंगा, जैसे कि मैं पढ़ा देता हूं, अब उसके अकॉर्डिंग लिख लेना जल्दी। लास्ट क्वेश्चन है, खत्म करिए। बैलेंस शीट है अखिलेश्वर सिंह की, ट्रेडिंग पेन बैलेंस शीट। इसमें नहीं जी देखो, स्टॉक और क्या पड़ा है, क्लोजिंग स्टॉक, दोनों ट्रायल के अंदर। अब थोड़ी दिक्कत है, अब जो ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर है, इसका सिर्फ एक इफेक्ट होगा। अब ये सीधा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ पे, एसेट। बस अब ट्रेडिंग नहीं जाएगा, प्लीज थोड़ा क्राइमिंग नहीं चाहिए। पहले था ट्रेडिंग भी जा रहा है और बैलेंस शीट की एसेट भी जा रहा है। अब ट्रायल के अंदर है, इसका मतलब समझो क्या, मतलब ये ऑलरेडी परचेज में से क्या हो रखा है, माइनस हो रखा है। सो दैट्स व्हाई डबल इफेक्ट नहीं होगा। पहले हम क्रेडिट साइड क्यों लिखते हैं, ये भी सुन लो। उसका क्रेडिट साइड लिखने का मोटिव क्या था, ये देखो। आपने ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखा, जल्दी बोलो, डेबिट। परचेज भी कहाँ लिखा, डेबिट। तो उल्टा लिख दिया ना। उल्टा लिखने का मतलब उसमें से माइनस कर दिया, पर यहाँ माइनस करके नहीं दिखाना, बिकॉज ये ऑलरेडी ट्रायल के अंदर है, मतलब ये एडजस्टेड है। ठीक हो गया। परचेज एंड सेल्स ये पढ़ना सीखो। परचेज एंड सेल्स मतलब ये वाली अमाउंट परचेज है और ये वाली सेल्स है।
रिटर्न समझो उल्टा हो जाएगा, ये वाली रिटर्न कौन सी है जल्दी बोलो, सेल्स रिटर्न, और ये कौन सी है, ये डाउट आएगा, मैं ऐसे ही लिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे, मैं लिखाता हूँ रिटर्न्स लिखो 15,000 20,000, तो बच्चा कहता है मुझे कैसे पता चला कौन सी रिटर्न, हद होगी यार। डेबिट साइड जो रिटर्न है कौन सी है, सेल्स टर्न, क्रेडिट साइड जो कौन सी है, परचेज टर्न। कमीशन ऑन परचेजेस कहां जाएगा जल्दी बोलो, ट्रेडिंग। परचेजेस के ऊपर कोई भी खर्चा आ गया कहां जाएगा, ट्रेडिंग। फ्रेट एंड कार्टेज जल्दी बोलो, ट्रेडिंग। वेजेस एंड सैलरी, ट्रेडिंग। फायर इंश्योरेंस, पी&एल। बिजनेस प्रीमाइसेस, एसेट। प्रीमाइसेस का मतलब होता है बिल्डिंग, प्रीमाइसेस का मतलब होता है बिल्डिंग। डेटर एसेट, क्रेडिटर लायबिलिटी, गुडविल एसेट, पेटेंट एसेट, कोल गैस पावर, ट्रेडिंग, कल तो बताया था। कोल गैस वाटर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पी&एल। पोस्टेज, पी&एल। ट्रैवलिंग, पी&एल। ड्राइंग्स कैपिटल में से, डेप्रिसिएशन, जनरल एक्सपेंस, पी&एल। कैपिटल लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आ जाएगी अपनी, इनकम, पी&एल। कैश इन हैंड, एसेट। बैंकर अकाउंट देके कहां दिया हुआ है चेक करो, तो मतलब ओडी, लायबिलिटी। कमीशन दोनों तरफ है, दोनों तरफ अभी भी क्या, लोन और मॉर्गेज, लायबिलिटी, बैठा भी कहां पे चेक तो करो, क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट लोन पे दिया तो खर्चा, पी&एल। बीपी, लायबिलिटी। बीआर, इनकम टैक्स, ड्राइंग्स। इनकम टैक्स क्या चीज है, ड्राइंग्स। हॉर्सेज एंड कार्ट्स, एसेट्स, लाइफ स्टॉक, एनिमल्स, ठीक है। एंड डिस्काउंट ऑन परचेजेस, पी&एल। अब अच्छा कहता सर आपने तो कहा था परचेजेस, अब यहाँ कहीं फंस जाएंगे, वहां कमीशन ऑन परचेज है, आपने खरीदारी पे किसी को क्या दी, कमीशन, कि मुझे ये माल मंगवा दे, दिल्ली से माल दिलवा दे, मैं तुझे कमीशन दूंगा। ये डिस्काउंट ऑन परचेज का मतलब सिंपल भाषा में लिखिएगा, डिस्काउंट रिसीव, सिंपल भाषा में, ये लैंग्वेज है। जैसे डिस्काउंट ऑन सेल्स बोल दूं, बच्चा डर जाए क्या हो गया, डिस्काउंट लाउडी तो है, तो ये नाम लेट कर लीजिएगा। डन, तो शुरू करिए फटाफट, लास्ट क्वेश्चन आपका ये। तो इसके बाद तो ये तो रीअरेंज करना है आइटम्स, लिखा नहीं हुआ, अरेंज आइटम्स इन द ऑर्डर ऑफ क्या है, परमानेंस, और फिक्स से करंट की तरफ, उस तरह से लगानी है, अपन लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लो पहले ये करो, ईयर है जी इसमें 31 मार्च 17, ये दिया हुआ नीचे 31 मार्च क्लोजिंग वाला, पी&एल जी, पी&एल जो बच गया, पी&एल। लो शुरू करिए, आपके सामने बुक आपके पास है, 16 नंबर है, ट्रेडिंग एंड, लिखिए फटाफट, फॉर द दादा जी, तो लिखिए फटाफट इसको, क्रेडिट वाली रिटर्न उसमें से परचेज में से, तो पर्टिकुलर रुपीस, डेबिट, क्रेडिट, फटाफट अपने कोडिंग वर्ड्स शुरू करिए जल्दी। लो लिखते जाइए, टू ओपनिंग स्टॉक क्या था पहले यहाँ पे वर्ड, आप अपना एक बार करते जाइए फटाफट, आप यहाँ से मैच कर लीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक इज 30, नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास परचेजेस, यहाँ पे दिया 230 माइनस 15,200, $2,14,800। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक तो आएगा नहीं, बता दिया सीधा एसेट। सेल्स है 345 कितना, 800, लिखिए बाय सेल्स 345 800 माइनस रिटर्न्स कितनी है 12,500, 345 800 माइनस क्या है 12,500, 3,33,300, 3,33,300, और तो कुछ आएगा नहीं यहाँ पे, और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर तो मैं टिक कर सकता हूँ, ये क्लोजिंग स्टॉक बाद में लिख लेंगे अपना ये वाला। और रिटर्न्स हो गया, कमीशन ऑन परचेज जरूर मैंने आपको बोला,
यहाँ पे आपको सिमेट्री का भी चेक करनी। कमीशन ऑन परचेज 1200 रुपये। इसके बाद इस वर्ड पे आ जाइए, फ्रेट एंड कार्टेज 26, 1 मिनट जी बस। फ्रेट एंड कार्टेज 26। नेक्स्ट है वेजेस एंड क्या है, सैलरी। वेज एंड सैलरी 10,800, 10,800। इसका फायर नहीं आएगा। बिजनेस प्रीमाइसेस, डेटा क्रेडिटर, गुडविल, कोल, गैस एंड व्हाट पावर जो भी है 12,100। कोल, गैस, पावर 12,100। इसके बाद प्रिंटिंग, पोस्टेज, ट्रैवलर, डेप्रिसिएशन, कोई भी ऐसा वर्ड नीचे तक नहीं है जो यहाँ पे दोबारा आएगा। तो यहाँ पे आप टोटल लगा सकते हैं 3,33,300। यहाँ पे भी 3,33,300। माइनस करना शुरू करिए। 30,000 माइनस 2 14, 800 माइनस 26,000 माइनस 10,800 माइनस 12,100। चेक करना बुक में क्या प्रॉफिट आ रहा है। 38,400। 38,000 लिखिए, 2GPCD 38,400। 38,400 डन हो गया था। इसके बाद यहाँ पे बाय BD 38,000 कितना 400। अब यहाँ पे आपके पास जो वर्ड्स थे, मैं बैक जाऊं तो ये वर्ड्स तो सारे डन हो ही गए थे हमारे, ये सारे तो एक्सेप्ट क्लोजिंग स्टॉक बाद में कर लेंगे। और वैसे भी याद रखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक तो हर बार क्वेश्चन में कि कहाँ गया। अब इसके बाद शुरू होता है फायर इंश्योरेंस से, कितना 820। तो अब सीधा टू फायर इंश्योरेंस कितने पे 820। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस प्रीमाइसेस नहीं आएगा, डेटा क्रेडिटर नहीं आएगा, गुडविल पेटेंट्स नहीं आएगा, सीधा आएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2100। नेक्स्ट था पोस्टेज 710 था, पोस्टेज 710 ये भी हो गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 4250 टू ट्रैवलिंग 4250। ड्राइंग्स नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन 1,000 रुपए, जर्नल एक्सपेंस 8350 टू डेप्रिसिएशन। जर्नल एक्सपेंस 82 सॉरी 8350। कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इधर से वर्ड मिलता है रिश्ते में क्या, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो इनकम है, उसको क्रेडिट शीट दिखाइए बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना 800। कैश नहीं आएगा, बैंकर अकाउंट नहीं आएगा। कमीशन 46 और क्या था, कमीशन 4600। इधर बाय कमीशन 4400 लगे हाथ ये वाला। लोन नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जरूर आएगा, 3,000 रुपये आपका खर्चा है टू इंटरेस्ट ऑन लोन। टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितने रुपए है 3,000। BPBR नहीं आएगा, इनकम टैक्स, ड्राइंग्स है, हॉर्स कार्ड नहीं आएगा, एसेट है, डिस्काउंट बाय डिस्काउंट इनकम है, ये देखो बाय डिस्काउंट 1,600 रुपए। क्वेश्चन में अब यहाँ पे टोटल कर लेना। इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो मींस दैट क्रेडिट साइड बढ़िया 38,400 प्लस 800 प्लस 4,400 प्लस 1,600 टोटल 45,200।
45,200। यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू नेट प्रॉफिट माइनस 820 माइनस 2100 माइनस 710 माइनस 4250 था ना वो, माइनस 1000 रुपये माइनस 8350 माइनस 4600 माइनस 3000, चेक करिए 20,370, 20,370, 20,370, ये रहा Yes. 20,370। लास्ट बनाइए इसकी बैलेंस शीट। एज ऑन 31 मार्च, कौन सा था, 17 था ये। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। फर्स्ट वर्ड आपको हमेशा बताया यहाँ पे कैपिटल। क्वेश्चन में देखिए कैपिटल कहाँ पे है, ये रहा कैपिटल, थोड़ा 89760 प्लस एनपी 20,370 माइनस ड्राइंग्स। क्वेश्चन में एक तो ये दी हुई है खुद, यहाँ थोड़ा रब कर देता हूँ। हाँ जी वो भी आएंगे, ये भी जो दी हुई है पहले वो लिख रहा हूँ, ये वाली 7,200 और लास्ट में आप कह रहे हैं इनकम टैक्स, ये रहा इनकम टैक्स, ये रहा 3,000 रुपये। और कोई तो नहीं था, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं। अब आपके तीनों चारों वर्ड आ गए वैसे ड्राइंग्स के, हाउस होल्ड, इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस, ओके ड्राइंग्स। तो क्या था, 8,9,760 था प्लस 20,370 माइनस 7,200 माइनस 3,000 पे लिखिए 9,930। जो बिजनेस का खर्चा है, लाइफ इंश्योरेंस आता है, लाइफ अपनी लाइफ का, फायर मतलब स्टॉक का। तो 19,930 इज योर कैपिटल एड प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। अब इसके बाद लाइबिलिटी में शुरू हो जाइए, क्या क्या वर्ड्स हैं, बस स्टार्टिंग से आ जाइए, स्टार्टिंग से फिर भूल जाएंगे यार, लिखिए थे क्लोजिंग स्टॉक 46 कितना था, 200 लिखिए एसेट साइड पे, रह जाएगा बार बार, वर्ड्स को बस बार बार देखना आपका काम है। 46 200 ट्रायल के अंदर था, डेबिट साइड था, तो बैलेंस शीट में सीधा कहाँ जाएगा, एसेट। और अब इस पेज पे मेरा को काम नहीं, अभी इधर आ जाइए। फ्रेट मैं टिक करता हूँ, फ्रेट वेजेस हो गया, ये हो गया बिजनेस प्रीमाइसेस 40, तो आप लिख सकते हैं बिजनेस प्रीमाइसेस 40। अगला वर्ड है डेटर्स 26,100, 26,100। नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिटर्स 26, 26 कितना 700। गुडविल 8,000, इंटेंजिबल एसेट है। पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट है 8,400। कोल गैस प्रिंटिंग पोस्टेड ट्रैवलिंग हो गया, डेप्शन हो गया, डेप्शन जनरल एक्सपेंस कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स 8,000। इन्वेस्टमेंट्स 8,000। कैश सॉरी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कर दिया था हमने, कैश इन हैंड 2,570। बैंकर्स अकाउंट कितना है 5,200। ये नहीं कि बैंकर्स अकाउंट तो इधर आ गया, वो क्रेडिट साइड दिया हुआ था तो मतलब लाइबिलिटी हुई, सो दैट्स व्हाई ऑन द लाइबिलिटी साइड, सो दैट्स व्हाई ऑन द लाइबिलिटी साइड, समझना बात को। कमीशन हो गया, लोन ऑन मॉर्गेज लाइबिलिटी 30, लोन ऑन मॉर्गेज 30। इंटरेस्ट पे कर दिया, बीपी लाइबिलिटी शायद 2280 है, हाँ जी। और बिल रिसीवेबल एसेट 4,540,
इनकम टैक्स ड्राइंग्स हो गया। हॉर्स एंड कार्ट्स एसेट 20,300। हॉर्स एंड कार्ट्स एसेट 20,300 डन सर। यहाँ पे टोटल मैच करके देखिए, मुझे बोलिए 9990 प्लस 26,701 5200 है, 30,000 है, 2280। चेक करना ब्रो बुक में क्या आंसर है। 164 110 Yes, sir. 164 110 ये इधर चेक कराना। 46,200 40,000 26,100 8,000 8400 Yes, sir. फिर 8,000 2570 4540 प्लस 20,300 164 कितना आ रहा है 110। एक बार कोई डाउट है देखिए, No, sir. क्लियर हुआ। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर आ जाइए जल्दी, लास्ट है फटाफट 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट है, जल्दी प्लीज। पेज नंबर है जी 21.37 21.37। दो क्वेश्चन छोड़े हैं हमने, 12 और 13, वो भी खत्म करते हैं। 12 ये कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ जीपी, एक नया वर्ड आपके पास क्या आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और क्या एनपी फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्टेड बुक्स दी हुई आपके सामने ये रही। जरूरी नहीं इसका ट्रेडिंग कैंडल बनाना है, मैं आपको सिंपल वे से कराऊंगा। लिखिए, शुरू हो जाइए। 12 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट क्या करना है, पहले ये रखिएगा जीपी, ये नया नाम है, इसका पूरा नाम लिख देते हैं। आपका क्या नाम है और लास्ट वाले का क्या नाम है, नेट प्रॉफिट। क्या करना है इसको? कुछ नहीं, इसमें सेंटेंस वाइज लिखेंगे आपको। कैलकुलेट जीपी ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड क्या मांगते हैं ये एनपी। जीपी और एनपी तो आप देख चुके, उनके बीच का ही एक प्रॉफिट है जो काफी होता है, वो कहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। थोड़ा सा फर्क है। पहले आप जीपी निकालने का फॉर्मूला लिखते हैं, लिखो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ट्रेडिंग नहीं करेंगे ना, थोड़ा स्थिर भी कर लेते हैं तो प्रैक्टिस रहेगी। क्वेश्चन में चलता हूं तो गलत नहीं कह रहा, नेट सेल्स आपको दिया हुआ है हाउ मच, इट्स 11। तो मेन आपको क्या निकालना चाहिए सीओजीएस। तो नेक्स्ट लाइन में स्टार देखिए, सीओजीएस इक्वल्स टू क्या था, देखिएगा ओपनिंग स्टॉक नेट परचेज जी, ऐसे ना कही जा, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्वेश्चन में चेक करिए, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 50,000 रुपए, प्लस नेट परचेज इज ऑलरेडी गिवन टू यू, इट्स अ 6 लाख। कोई खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस खुद आपको दिए हुए हैं कितने 60, डायरेक्ट एक्सपेंस आपको खुद ही दिए हुए हैं कितने 60, माइनस क्लोजिंग स्टॉक सबसे लास्ट में दिया हुआ है कितना 70, तो माइनस 70,000। 50 प्लस 6 6 50 7 10 माइनस 70 6 लाख तक। कितना कह रहे हो आप 640 640, ये आ गई आपकी कॉस्ट। और हमें फॉर्मूला ऊपर पता था जीपी इक्वल्स टू सेल्स कितनी थी 11 लाख माइनस 640, आई थिंक सो 560 आ जाएगा। चेक करिए 11 लाख में सर जी 460, हाँ 6 गए 5, ठीक है 460। देखो यहाँ तक डाउट है पूछिए, बिल्कुल सिंपल था, मैंने वही कॉस्ट पैसे लगा दिया, बात तो एक ही है। तो इन पैराग्राफ फॉर्म में दिस इज द जीपी, बट आज उसने आपसे क्या मांगा अगली लाइन में, लिखिए पहले फॉर्मूला लिखिएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ये +2 में भी काम आता है हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट, मैं सीधा ग्रॉस प्रॉफिट चलूंगा, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और नीचे स्टार मार्क करके आपको हेडिंग देना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये पहली बार सुन रहे हैं आप लोग, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग
एक्सपेंसेस। तो हेड लिखिएगा, जो पूरे हेड चलते हैं वही लिखूंगा वर्ड। जैसे वर्ड है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ऑफिस एंड क्या नाम है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। दूसरा लिखिएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा हेड है सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लिख दिया मेन वर्ड। नेक्स्ट वर्ड चलता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन AMORTI, अमोर्टाइजेशन एस जिसको होता है राइट ऑफ, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, इस पे डेप्शन वर्ड तो बोल नहीं सकते, तो इनको बोलते हैं राइट ऑफ कर दो 10 साल में 4 साल में डिवाइड बाय करके डेप्शन की तरह, तो उसको अमोर्टाइज बोलते हैं। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दीज आर द वर्ड्स। अब सारे नहीं मिलेंगे आपको, कई बार बोलेगा ऑफिस एक्सपेंस, कई बार बोलेगा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो आप फीलिंग समझो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ठीक है, उसमें तोड़ लिया। कई बार बोलेगा ऑफिस एंड सेलिंग, अब नाम तो अलग अलग था, तो आप खुद समझो क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग खर्चे ही हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारा जीपी क्या था, जल्दी बोलो, तो लिखो लिखो 4,60,000 माइनस, लिखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू, लिखिएगा माइनस एडमिनिस्ट्रेशन 45 है और सेलिंग है इसमें 65 है, तो मैं तो ऐसे लिखूंगा -45,000 -65,000 कितना आया जी, माइनस करके 3,50,000। दिस इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बस सिंपल जीपी में से ऑपरेटिंग खर्चे कुछ है, ज्यादा नहीं है, और ये हर बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन चेंज है खर्चों की, अपने लिए मेरी है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऊपर नेक्स्ट स्टेप हमें क्या चाहिए, जल्दी बोलो, इसका फॉर्मूला लिखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मतलब जो बचा कुचा यार सब लास्ट में मत डाल दो, जो बचा कुचा है सब कुछ लास्ट में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी आपका कितना आया था, जल्दी बोलिएगा, 350 माइनस नॉन ऑपरेटिंग खर्चा, तो मुझे एक ही दिख रहा है, लॉस ड्यू टू फायर, और इनकम तो पूरे क्वेश्चन में और कुछ है ही नहीं, तो वो खाली हो जाएगी। तो 323 इज योर नेट प्रॉफिट। देखिएगा हुआ 2 मिनट, रुक जाइएगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन से था? नॉन ऑपरेटिंग जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव, वैसे बता रहा हूँ जितनी इनकम होती है सारी नॉन ऑपरेटिंग होती है, क्योंकि ऑपरेटिंग इनकम आपकी कहाँ चली जाती है, सेल्स में। जैसे मैं अपनी बात करूं, आप जो मुझे फीस देते हैं जिसमें ऑपरेटिंग इनकम, वो तो मेरी फीस में मेन काम हो गया। अब मुझे साइड से कहीं प्रॉफिट हो जाए, कभी कोई इन्वेस्टमेंट पे आ जाए, डिविडेंड आ जाए, एफडी पे ब्याज आ गया, वो सब मेरी कौन सी इनकम्स है, नॉन ऑपरेटिंग। मतलब बिजनेस से अलग कोई भी इनकम वो नॉन ऑपरेटिंग है। अब ऐसी ऑपरेटिंग खर्चे मेरे बिजनेस के लिंक, सैलरी सुलरी वगैरह वो आ जाएंगे। नॉन ऑपरेटिंग जो मेरे बिजनेस से लिंक नहीं रखते, डायरेक्ट लिंक नहीं करते, एक तरह के थोड़ा फर्क डाल दिया जीपी और एनपी के बीच। तो इसीलिए एक लास्ट क्वेश्चन ये रहा, रिवर्स है, पढ़िए। कैलकुलेट आपसे क्या मांगे, जल्दी बोलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बट उसने गड़बड़ क्या करी हर्षित, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप कहते हैं तो सर लास्ट दिया हुआ है, बल्कि हम जीपी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आते हैं, सुना है, ये लास्ट दिया हुआ नेट प्रॉफिट, फिर क्या हो गया, आज नेट प्रॉफिट आप क्या आ जाएगा, बैक। तो शुरू करते हैं, आइए। अभी आपने ये लाइन लिखी थी ना मेरे सामने, ये वाली, इसी लाइन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस 13 नंबर लिखिएगा, लिखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू, आपने मुझे क्या बताया था, जल्दी बोलना, नेट प्रॉफिट, यही बोला था, नेट प्रॉफिट माइनस, आपने नेट प्रॉफिट निकालते वक्त आपने करा क्या होगा मुझे बताइएगा। आज आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, चीज समझो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस आपने नॉन ऑपरेटिंग, हाँ चीज समझ रहे हो, आपने ये फॉर्मूला क्या था, एनपी इज इक्वल टू था ये। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में फिर क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे सर, यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग खर्चे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और माइनस क्या हो जाएगा,
नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। सिंपल, उल्टा कर दिया हमने, बिल्कुल उल्टा कर दिया। चेक करिए, अब शुरू हो जाइए मेरे सेंटेंस में। नॉन नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, चेक करके बताइए जल्दी प्लीज। नेट प्रॉफिट इट्स 5 लाख, जल्दी बोलना। और मैंने आपके लिए पहले टिक कर दिया सर, दो इनकम दिखी मुझे, आप क्या पढ़ लो। मुझे दो इनकम दिखी रिसीव्ड, कौन कौन सी, डिविडेंड रिसीव और अब मुझे कल को रेंट रिसीव हो, मेरा इससे कोचिंग से क्या लिंक है। रेंट रिसीव ये था पैसे इन्वेस्ट करे रेंट आना शुरू हो गया, तो उसे बिजनेस से कोई लिंक नहीं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और ये इनकम तूने ऑलरेडी 6 और 24 ये 5 लाख निकालते वक्त सुनने वाली बात है, ऑलरेडी क्या कर रखी होंगी, ऐड। आज क्या करेंगे अपा, माइनस, तो 5 लाख माइनस 6 और माइनस 24, ये तो दो इनकम थी जो मैंने ऐड कर रखी है कृष्णपाल। तो आज क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझो बात को, उल्टा करना है। अब खर्चे सुनो, सिर्फ कौन सा खर्चा छोड़ दो, सैलरी, बिकॉज ये कौन सा खर्चा है, ऑपरेटिंग, ऑफिस का, सेलिंग का, जो भी होता है ये अलाउड होता है। बाकी सारे खर्चे, तो लॉस तो तुझे दूर से चमक रहे हैं। किसी चीज पे लॉस हुआ, क्या अपना बिजनेस है, मैं कल को चेयर बेचता हूँ उसमें मुझे लॉस हो जाए, क्या मेरा बिजनेस लॉस है, मेरा नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। मेरा काम पढ़ाना है, नॉट की कुर्सियां बेचना अपना काम है। तो इधर से इंटरेस्ट, ये भी कौन सी आइटम है, जल्दी बोलेगा, नॉन ऑपरेटिंग खर्चा। तो आपने ये खर्चे 12 और 50 और कितना 10 और क्लास में बैठा सॉरी चैरिटी, ये आपने ऑलरेडी क्या किए हुए हैं, जल्दी बोलो, माइनस। तो आज क्या करेंगे, ऐड 12 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 50 100। अब बताइए चेक करके क्या आएगा। तो मींस दैट मैं रिपीट करूंगा, इनकम्स आपने ऐड करी हुई हैं, मैंने माइनस कर दी, खर्चे आपने माइनस किए हुए हैं, मैंने ऐड रिवर्स कर दिया यार, रिवर्स कर दिया। अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो अकॉर्डिंगली प्लस माइनस होता है। अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो जो साइंस कर रखे हैं वो साइन क्या कर दो, उल्टे कर दो। तो बताइए क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3 4 70, 4 70 5 20, 5 20 5 30 5 42 547 100। दिस इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो उसने हमसे मांगा था, चेक कर लीजिए, ये रहा 547 100। देखिए विदाउट, समझ आया, क्लैरिटी हुई। और ये रहा इसका लास्ट, इसने क्या पूछा, जाते जाते अरेंज करो आइटम्स को परमानेंस ऑर्डर। बताया था परमानेंस क्या होता है, फिक्स्ड एसेट से कहां तक जाना है, करंट एसेट। और फिक्स्ड में अगर आप बात करेंगे नाम क्या है, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड बिल्डिंग, कैश इन हैंड, मोटर व्हीकल, कैश एंड बैंक, गुडविल, प्लांट, लूज टूल, मार्केटेबल सिक्योरिटी, मिक्सअप है। कुछ करंट एसेट है, कुछ फिक्स एसेट है। अगर आप फिक्स में देखना शुरू करेंगे, इसने तो क्या करा, एक लाइन वाइज लगाने शुरू कर दिए। नंबर 1 पे किसको दिया, जल्दी बोलिएगा, गुडविल। अब आंसर पढ़ लीजिए बस। नंबर 2 पे लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब सबसे ज्यादा फिक्स है किसको मानता है, गुडविल को। दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग, तीसरा उससे लैंड एंड बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी, फोर्थ वन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोटर व्हीकल, पांचवा लूज टूल, सिक्स्थ वन कौन सा, फर्नीचर। अब लेवल देख रहे हो, वरना आप कहते सर फिक्स एसेट तो फर्नीचर भी है, हम भी बोल देते कोई दिक्कत नहीं है। तो कहाँ दिया हुआ है, हमें कैसे आ रहेगा, बुक में दिया हुआ है, इन अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी और अकॉर्डिंग टू परमानेंस, 2 पॉइंट है। अगला उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ये मानते हुए कौन सी है, assumption नथिंग मेंशन अप लॉन्ग टर्म नहीं मानते हैं, डन। आगे 8, अब यहां से यहां तक तेरी फिक्स एसेट हो गई, यहां तक, यहां से तेरी क्या स्टार्ट हो रही है, करंट एसेट। सबसे मेन स्टॉक, दुकान का माल जो फिर भी ज्यादा है। उसके बाद डेटर्स, जिन लोगों से पैसा लेना है। तीसरा मार्केटेबल सिक्योरिटी, मतलब छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद कैश एट बैंक, और सबसे लिक्विड कॉमन सेंस है सर। अब इसी को अगर आप मुझे पेपर में बोल दें टीचर ने क्या करना है, जस्ट यहाँ एक वर्ड चेंज करना है, वो कहेगा इसी क्वेश्चन को दोबारा बनाइए, किसकी फॉर्म में, तो यही जो आपने 1 2 3 लिखा है, जस्ट इसको क्या करना है, रिवर्स करना। ये नंबर 1 कैश इन हैंड, नंबर 2 कैश एट बैंक, नंबर 3 मार्केटेबल, फिर डेटर, फिर स्टॉक, एंड दीज आर द वर्ड्स। देख लीजिए, डन सर। एक और लास्ट अनाउंसमेंट, अपनी तरफ से फाइनल काउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट विद एवरी क्वेश्चन पीडीएफ में और क्लास में रिकॉर्ड हो चुका। कल से आपके टेस्ट स्टार्ट हैं, वही नॉर्मल टाइमिंग्स, 5:30 लेट ना करना, 7 o'clock लास्ट टाइम होगा, उसके भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, 5:30 to 7। कल कैश बुक एंड किसका है, सब्सिडरी। अगला टेस्ट 7 को बीआरएस एंड रेक्टिफिकेशन, नेक्स्ट इज द डेप्रिसिएशन, लास्ट इज द फाइनल काउंट विदाउट एडजस्टमेंट। प्रॉपर उसकी रिपोर्टिंग होगी घर पे, तो प्रॉपर पढ़कर आइएगा, प्रॉपर डाउट लेकर आइएगा, और अपनी क्लासेस ऐप पे प्रॉपर देखिएगा। चलिए सर, ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।